आदित्य को उनको देखकर खुशी हो रही थी। उसे मृणाली के चेहरे पर दिख रहा था कि वो पूरी रात ढंग से सो नहीं पाई है, क्योंकि उसकी आंखें पूरी लाल हो रही थी और चेहरे पर थकान भी दिख रही थी। वहीं वजीर भी थोड़ा अनस्टेबल दिख रहा था। उसने सोचा कि शायद दोनों ही पूरी रात बस उसी के बारे में सोच रहे होंगे, इसीलिए ढंग से सोने पर कंसंट्रेट नहीं कर पाए होंगे। तभी वो कुछ कहने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में साधु महाराज ने मृणाली से कहा, मृणाली, जैसा मैंने कल तुम्हें वादा किया था कि तुम जब लौट कर आओगी तब तक आदित्य सही सलामत होगा, मैंने मेरा काम कर दिया। उम्मीद है कि तुम अब खुश होगी। साधु महाराज की बात सुनकर मृणाली के चेहरे पर पहले तो स्माइल आई और फिर अचानक से उसकी आंखों में से टप टप करके आंसू गिरने लगे। लेकिन किसी ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि सबको पता था कि ये खुशी के आंसू हैं। फिर वो आगे बढ़ी और उसने पहले साधु महाराज के पांव छुए। तब साधु महाराज ने आशीर्वाद देते हुए उसे कहा, खुश रहो मृणाली, तुम वो स्त्री हो जिसके लिए आदित्य अपनी जिंदगी तक बलिदान करने के लिए तैयार है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें कभी भी इसकी वजह से कोई दुख झेलने का अवसर न मिल पाए, और ये बस हमेशा तुम्हें खुश रखने के बारे में ही सोचता रहे। साधु महाराज के इस आशीर्वाद को सुनकर मृणाली सीधी हुई और उसने स्माइल करके फिर उनको देखा। तब साधु महाराज उसके सामने से हटे और मृणाली फिर आदित्य के पास गई। मृणाली को आदित्य के चेहरे पर वही चंदन का लेप दिख रहा था और उसके चेहरे पर थोड़ी एनर्जी भी दिख रही थी। उसे आदित्य थोड़ा ठीक भी लग रहा था और उसके हाथ पांव पर भी जो पट्टियां बंधी थी वहां से चंदन की खुशबू आ रही थी। वो जाकर उसके पास बैठी और उसकी आंखों में देखने लगी। आदित्य को भी मृणाली को अपने पास देखकर बहुत खुशी हो रही थी और तब मृणाली ने उससे पूछा, तुम ठीक हो आदित्य? हाँ, कल रात से बहुत बेहतर, आदित्य ने धीरे से जवाब दिया। तब मृणाली ने एक हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर वो उसे सहलाने लगी। आदित्य को समझ आ रहा था कि उसके पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोनों बस एक दूसरे का एहसास पाकर ही खुश थे। जब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तब साधु महाराज ने उनका ध्यान तोड़ते हुए कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं कुछ काम खत्म करके बाहर से आता हूं। उनकी इस बात को सुनकर वजीर, आदित्य और मृणाली तीनों ने ही अपनी गर्दन हिलाई और फिर साधु महाराज वहां से बाहर निकल गए। उनके जाते ही वजीर की नजर उनके झोले पर पड़ी जो आदित्य के बेड के पास में पड़ा हुआ था। वो उस तरफ बढ़ा और उसने झोले को उठाते हुए कहा, बाबा, अपना झोला तो यहीं खुल गए, मैं उन्हें देकर आता हूं। वजीर की इस बात को सुनकर आदित्य और मृणाली ने फिर से गर्दन हिलाई और वो वहां से बाहर निकल गया। जब वजीर बाहर गया और उसने आसपास देखा तो उसे वहां पर खड़े हुए गार्ड्स के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था। वो थोड़ी आगे गया और साधु महाराज को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे। और जब वो मेन गेट के पास पहुंचा तो उसने गार्ड से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई आया था? तब उसने भी मना कर दिया। वजीर को बिल्कुल समझ नहीं आया और वो इधर उधर देखने लगा। तब एक गार्ड उसके पास आया और उसने उससे पूछा कि वो क्या ढूंढ रहा है। वजीर को लगा कि वो उन्हें बता भी नहीं सकता कि वो किसे ढूंढ रहा है, और इस वजह से ही वो झोले को लेकर वापस से टेंट में चला गया। टेंट के अंदर घुसते ही आदित्य और मृणाली ने बहुत ही हैरान होकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर परेशानी अलग ही झलक रही थी। और तब आदित्य ने उससे पूछा, क्या हुआ वजीर, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? वजीर का ध्यान तब टूटा और उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मैं बाहर गया था और बाबा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 ही मिनट में वो यहाँ से गायब हो गए। ना मुझे वो कहीं आसपास दिखे और न ही किसी ने उन्हें बाहर जाते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो 2 मिनट में ही गायब कैसे हो गए। क्या पता वो शायद लौट के आ जाए। वजीर ने जब अपनी बात कंप्लीट की तब आदित्य को समझ आ गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। साधु महाराज ने उसे कहा था कि वो यहाँ से चले जाएंगे और अपनी बात कहकर वो यहाँ से चले गए हैं। अब चाहे वजीर लाख कोशिश भी क्यों न कर ले, जब तक साधु महाराज को वापस नहीं आना होगा तब तक वो नहीं आएंगे। इस बात को सोचकर आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई, जिसे कोई भी समझ नहीं पाया। वजीर अभी भी अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा था और उसके मन में अभी भी वही ख्याल चल रहे थे। तब आदित्य ने नोटिस किया कि उसके हाथ में जो झोला है
उसका वजन थोड़ा भारी लग रहा है। और उसने वजीर से उस झोले को मांगा। जब वजीर ने उसे झोला पकड़ाया तो आदित्य ने उसे खोल करके उसके अंदर देखा कि वहां पर 5 सर्वशक्ति के फल रखे हुए थे। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने फिर इस चीज को मनाली और वजीर को बताया। मनाली और वजीर भी इस चीज को देखकर खुश थे। तब आदित्य ने सोचा कि साधु महाराज को पता था कि आदित्य को इन फलों की जरूरत आगे भी पड़ेगी और इसलिए वो पहले से ही उसके पास इन्हें छोड़कर गए हैं। उसने उन फलों को अपने बेड के नीचे रख दिया और इस बार वजीर को बोल दिया कि अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो बस उसे आधा फल ही खिलाए। और वजीर उस बात को मान गया। फिर आदित्य ने उससे पूछा कि साधु महाराज यहाँ पर कैसे आए थे। तब वजीर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बताई। उसने कहानी को वहां से शुरू किया जहां पर आदित्य बेहोश हो गया था, जिसके बाद फाइटिंग एरिना में से 2 गार्ड्स उसे उठाकर बाहर निकले थे और उन्होंने लाकर आदित्य को बेसहारा ही बेड पर पटक दिया था। उसे देखते ही मनाली और वजीर जल्दी से वहां से बाहर निकले थे और यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत डिस्कशन हुई और जैसे तैसे करके उन्होंने आदित्य की ड्रेसिंग करके खून को रोकने की कोशिश की, जिसमें वो थोड़ा सा कामयाब हो ही गए थे। लेकिन फिर भी आदित्य की हालत ठीक नहीं थी। उसकी सांसें और दिल की धड़कन बहुत स्लो हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है। उसके बाद वजीर बख्शी सर के पास गया था और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो डॉक्टर को यहाँ पर आने दें और आदित्य को बचा लें, लेकिन उन्होंने इस चीज की परमिशन नहीं दी। पर जब ये बात अनुराग को पता चली तब वो यहाँ पर आया और उसने मनाली के साथ सोने के बदले में डॉक्टर को यहाँ बुलाने का ऑफर दिया। इस चीज को सुनकर आदित्य का खून खौल उठा और उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर वजीर ने बताया कि उसने उसे वहां से भगा दिया। और तब मनाली के मन में एक सेल्फ डाउट आ रहा था कि उसे वहां से उसके पास चले जाना चाहिए। और फिर वजीर ने उसे इस बात का बताकर मना कर दिया कि आदित्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है और उसने उसे मना कर दिया। उसके बाद अचानक से मनाली को फल के बारे में याद आया। तब वजीर जल्दी से पार्क में फल लेने गया तो उसे पार्क बंद मिला और बाहर ही साधु महाराज मिले, जिन्हें लेकर वो जल्दी से यहाँ पर आ गया। उसके बाद साधु महाराज ने उसके सिर पर चंदन लगाया और उन दोनों को घर भेज दिया। जब वजीर ने अपनी बात कंप्लीट की तो आदित्य को समझ आ गया कि जब वो अपने सपने में वजीर और मनाली को लड़ता हुआ सुन रहा था या फिर दूसरी आवाज दूर से उसे आ रही थी, वो किस चीज की थी। तब उसे अनुराग पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे इस चीज का तरस भी आ रहा था कि जब उसकी जान बचाने की बात आई तो मनाली ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसे अनुराग के साथ सोना पड़ेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सोचकर उसे गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और वो नजरें झुकाकर जमीन पर देखता रहा। तभी पहले वाला गार्ड वहां पर आया और उसने बताया कि फाइट कंटिन्यू होने वाली है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब टेंट में मनाली और वजीर बस आदित्य की तरफ देखकर ये सोच रहे थे कि क्या वो फाइट आगे करेगा या नहीं। तब आदित्य ने कहा, चलो लगता है टाइम आ गया है, मुझे एक फाइट खत्म करनी है। तुम दोनों भी जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें फाइटिंग एरिना में ही मिलूंगा। उसकी इस बात को सुनकर वजीर और मनाली वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। आदित्य को इस बात की समझ उनके चेहरे को देखकर आ रही थी, जहां पर अभी भी उसे अपने लिए चिंता दिख रही थी। तब उसने थोड़ी सी तेज आवाज करके दोनों से कहा, तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं नॉर्मल हो चुका हूं और जो भी होना है वो तो होगा ही। अगर मैं आज फाइट करने नहीं गया तो सबको यही लगेगा कि मैं हार गया और फिर कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जाएगा, जिसका खामियाजा मुझे अपनी गर्दन काट कर देना पड़ेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो मैं कह रहा हूं कि तुम दोनों यहां से चले जाओ और बस वहां जाकर नॉर्मल ही बिहेव करना, किसी को भी कुछ मत बताना। आदित्य की इस बात को सुनकर वजीर ने एक बार गर्दन हिलाई। वो फिर पास आकर आदित्य से गले मिला और उसके कान में कहा, अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत करेंगे आदित्य, बस तुम अपनी जी जान से कोशिश करना, मुझे यकीन है कि तुम जरूर जीतोगे। फिर वजीर ने आदित्य को छोड़ा और वो वहां से चला गया। मनाली अभी भी बेड पर बैठी हुई थी और तब आदित्य उसकी तरफ पलटा। वो चाह रहा था कि मनाली यहाँ से जल्द चली जाए ताकि वो थोड़ा समय अपने आप पर बिता सके, लेकिन तब मनाली खड़ी नहीं हो रही थी। इसलिए आदित्य आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ उसकी तरफ एक्सटेंड किया, जिसको एक बार में ही मनाली ने पकड़ लिया और फिर उसे उठाकर आदित्य ने गले लगा लिया। फिर उसने धीरे से उसके कान में कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा मनाली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। अगर तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा
तो मैं तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा और ना ही फाइट पर ध्यान दे पाऊंगा। मुझ पर थोड़ा भरोसा करो, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा। मृणाली ने उसकी इस बात को सुनकर उसे और टाइट गले लगा लिया। फिर 2 मिनट बाद वो दूर हटी और वो वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य एक बार फिर से टेंट में अकेला हो गया था और यही बात सोच रहा था कि वो किस तरीके से इस फाइट को कंटिन्यू करेगा। उसके मन में कहीं ना कहीं शैल से वापस लड़ने का एक डर था, लेकिन फिर उसने सोचा कि साधु महाराज उस पर अभी भी नजर रख रहे होंगे। अगर उन्होंने आदित्य को डरते हुए देखा तो वो इस बात के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे कि जो बात उन्होंने उससे बोली आदित्य ने उसे नहीं माना। तब आदित्य ने अपनी आंखें एक बार बंद की और सोचा कि अब उसे शैल की तरह ही लड़ना होगा, और यही बात सोचकर वो वहां से बाहर निकल गया।